ओम शांति। आज विशेष प्यारी प्यारी दादी जी के निमित्त सब भाई बहनों की तरफ से स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, आप समझ सकते हैं हर एक के प्यार की भावनाएं वतन में पहुंचने से पहले ही बाबा के पास वतन में पहुंच चुकी थी। और वतन में आज की जो डेकोरेशन थी वो हर जगह अलग अलग थी। तो कुछ सेकंड के लिए मैं देख रही थी ये अलग अलग क्यों है, लेकिन बाबा और दादी दिखाई नहीं दिए। तो मैं शुभ संकल्प किया, बाबा दादी कहाँ है, आप कहाँ हैं? तो दूर से क्या देखती हूँ कि बाबा दादी का हाथ पकड़ करके आ रहे हैं और दादी बाबा से कुछ बातें कर रही है। और नज़दीक आने के बाद बाबा और दादी बोले, देखो बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरे उलहने और मन की भावनाएं पहले से ही बाबा और दादी के पास पहुंच चुकी हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची आप देख रही हो ये डेकोरेशन में भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो मैंने कहा कि बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाबा ने कहा, सुंदर तो हैं, हर बच्चे का शुभ संकल्प यथाशक्ति और यथा पुरुषार्थ और प्यार की भावना का जो शुभ संकल्प शुभ भावनाएं हैं वो आज वतन में बाप और बच्ची के पास पहुंच रहे हैं। बाबा ने भी देखा और बच्ची ने भी देखा। दादी देख रही थी, बहुत न्यारी और प्यारी लग रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची देखो ये सब क्या है? कहती हैं, बाबा ये आपके बच्चे, आपने सिखाया, आपने बनाया और उसी प्यार की भावनाएं बाबा के पास और सब सेवा साथियों के पास भेज रहे हैं। तो दादी बहुत न्यारी और प्यारी थी। तो मैंने कहा, बाबा आज अब दादी कुछ कह रही थी। तो बाबा कहते, दादी से पूछो। फिर मैंने कहा, आज क्या किया? तो दादी ने कहा कि बाबा कुछ दिनों से मुझे पूरे विश्व का चक्कर लगवा रहे हैं। वैसे तो हम पहले से ही चक्कर लगाते हैं और जो स्थापना का कार्य है उसकी अंदर की गहराई और उसकी परिवर्तन के बारे में सब एडवांस पार्टी वाले आपस में चर्चा करते हैं। तो अभी कुछ दिनों से बाबा मेरे को सभी तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चाहे देश चाहे विदेश के सभी सेंटर्स पर चक्कर लगवाते हैं। कमाल है बाबा के बच्चों की, इनका प्यार पुरुषार्थ लगन को देख करके खुशी भी होती है। और जो विश्व की अन्य मुख्य आधार मूर्त हैं उनके पास भी ले जाते हैं। और बाबा और एडवांस पार्टी वाले हम सब मिलकर के उनको ऐसी शक्ति और प्रेरणा देते हैं ताकि हमारी नई दुनिया के लिए वो पावरफुल कार्य करें और नई दुनिया के लिए विशेष साइंस को प्योरिफिकेशन करने के लिए भी उनको साकाश देते रहते हैं। तो दादी बहुत खुश थी बच्चों के पुरुषार्थ को देख के। और दादी बार बार कहती है, कमाल है बाबा की और कमाल है इन लाडले बच्चों की।
और दादी कहती बाबा इन सब को वतन में इमर्ज करो। जैसे इमर्ज किया तो दादी सबको बहुत खुशियों में नचा रही थी और दादी सब के ऊपर ऐसे पुष्पों की वर्षा कर रही थी। कहती है बाबा का हर बच्चा छोटा बड़ा नया पुराना इतना वैल्यूएबल है, इतना बड़ा भाग्यशाली है जिसको बाबा ने अपनाया और बच्चों ने बाप को अपना बनाया। तो फिर मैं क्या देखती हूँ, बाबा दादी को देख रहे थे तो मैंने कहा दादी सब मधुबन वालों ने विशेष याद भी दी है, तीनों स्थानों की, तीनों चारों स्थानों वालों ने और भोग भी भेजा है। दादी बहुत खुशी में झूमने का, मधुबन बाबा का घर, हम सबके पालना का घर, हर बच्चे का घर। मधुबन के नाम से ही दिल के अंदर इतना उमंग आता है। जो मधुबन में आते हैं वो भी कितने भाग्यशाली हैं। और मधुबन में आकर के कदम रखा, वरदान प्राप्त किए, वरदानों से अपनी झोली भरी, तो ये देख करके बाबा और हम सबको बहुत खुशी होती है। फिर जैसे मैंने भोग रखा था तो भोग रखा था और दादी को दिखाया, क्योंकि दादी भोग में भी बाबा के भोग के लिए विशेष ध्यान देती थी। तो दादी ने देखा और बहुत प्यार से कहा मधुबन वाले तो कितने प्यार से सभी सेंटर्स पर तो बनाते ही हैं, मधुबन वाले प्यार से भोग बनाया है। तो दादी बाबा को खिलाने लगी और बाबा ने दादी को खिलाया। और दादी कहती आज तो मैं सब मधुबन वाले और जो मधुबन में बैठे हैं सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराऊंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो चारों ही स्थानों के भाई बहनों को बाबा ने मर्ज किया और जो वर्तमान समय मधुबन में चाहे भट्ठी में है, चाहे सेवा में है, चाहे किसी कारण से आए, सबको वतन में इमर्ज किया और दादी ने ऐसे करते सबको भोग स्वीकार कराया। फिर मैं क्या देखती, कुछ सेकंड के बाद दादी के हाथ में एक गोला सा था, बहुत चमकता हुआ, क्रिस्टल की तरह बहुत सुंदर चमकता हुआ था और दादी उसको ऐसे छिपा के खड़ी थी। तो मैंने कहा बाबा ये दादी के हाथ में क्या है? और बाबा कहते दादी से पूछो। दादी कहती बताऊं बताऊं? मैंने कहा कहती बताऊंगी ज़रूर, लेकिन सबको मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब मैं सबकी गारंटी कैसे लूं? तो मैंने बाबा को कहा, दादी को कहा दादी ये सब आपके सामने आप ही बात करो, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती हूँ। तो दादी ने ना एक जैसे बहुत सुंदर चमकता हुआ एक गोल गोल ऐसे क्रिस्टल का था, लेकिन उसमें पास में छोटे छोटे गांठें बंधी हुई थी और वो लेकिन वो गांठें बहुत चमक रही थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा लगता है। दादी कहती ध्यान से देखो, अच्छा लग रहा है, इसमें कितनी गांठें बंधी हुई है और कितनी उसमें लहरें लटक रही थी, रस्सियाँ लटक रही थी पतली पतली। तो मैंने कहा क्या करें? दादी कहती देखो दादी बाबा को चक्कर लगवाते हैं। एक तरफ तो दादी बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके बहुत खुश है और सेवा के विस्तार को देखकर खुश है। समय नज़दीक आ रहा है, सेवा बढ़ती जाएगी, लेकिन बच्चों के अंदर अभी भी कुछ न कुछ सूक्ष्म संकल्प है और वो सूक्ष्म संकल्प कभी मैंपन के, कभी इच्छाओं के, कभी बाबा से कहते बाबा आप ही कर दो। ऐसे ऐसे सूक्ष्म संकल्प जो हैं वो उनके पुरुषार्थ के अंदर देखने में चमकते हुए दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म संकल्प गोल्डन धागों की तरह उनको बीच बीच में रुकावट डालते हैं। तो जिसके कारण बच्चे जो उड़ना चाहे
संपन्न बनना चाहे, जो स्थापना का कार्य जल्दी हो, उसके अंदर कभी ना कभी ऐसी बातें रुकावट नहीं, स्लो कर देती हैं। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए दादी? फिर दादी ने ना एक छोटा सा ऐसे कमल पुष्प हाथ में लिया, और वो कमल पुष्प की जो पंखड़ियाँ थी, हर पंखड़ी के अंदर इतना सुंदर अलग अलग प्रकार के दृश्य आ रहे थे। और कमल पुष्प के बीच के अंदर जो बीच का था, उसमें एक बात लिखी हुई थी, बाबा करण करावनहार है, बच्चे निमित्त और निर्माण होके चले, तो कमल पुष्प की तरह हर कार्य को सहज रीति से कर सकेंगे। बाबा ने कहा जैसे बाप ने बच्ची को पूरी जिम्मेवारी दी, लेकिन बच्ची सदा निमित्त निर्माण निर्मल होकर के चली। बच्चे भी चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ न कुछ संकल्पों की रुकावट उनकी स्पीड को स्लो कर देती है। फिर दादी ने जैसे वो कमल पुष्प दिखाया, सबके पास पहुंचा, लेकिन उसके बीच में बाबा का फोटो था, शिव बाबा और बाबा करा रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ ऐसे था, कहा कि बस बाबा ही कराने वाला है, तो सदा वरदान और सफलता साथ है। इस भावना को अभी ज़्यादा बढ़ाना है। सेवा के विस्तार में कई बातें आएंगी, पुरुषार्थ में भी कई बातें आएंगी, लेकिन बाबा ही सब कर रहे हैं। बाबा का कार्य से वरदान और सफलता मिलेगी और हर कार्य सहज होगा। फिर दादी ने सबको ऐसे हाथ हिलाते याद दिया, कहा सब बाबा के बच्चे बहुत लाडले और प्यारे हैं। हमको तो हर एक बच्चा बहुत ही भाग्यशाली और लाडला दिखाई देता है। सदा सफल रहे, सफल करें, आगे बढ़ते रहें, ऐसे याद देते हुए फिर दादी ने सब मधुबन वासियों को विशेष याद दी। का मधुबन का भी बाबा बीच बीच में चक्कर लगवाते हैं, और मधुबन वासियों के भी भाग्य को देख करके इतनी खुशी होती है कि ऐसे स्थान पर रह करके सेवा करने का मौका मिला है। तो सदा खुशी में बाबा ने जो भाग्य दिया है उसी स्वरूप में टिके, सबको याद दिया। ओम शांति।